चलिए आज सीखते हैं कि लैंग्वेज को कैसे सीखे, इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे सीखे, यानी लैंग्वेज लिटरेट कैसे बने। और लैंग्वेज लिटरेट बनने के लिए आपको ये 4 स्किल्स का नॉलेज होना चाहिए। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये स्किल्स आपको आनी चाहिए, राइट। अब हम इस स्किल्स को देखते हैं, 2 में डिवाइड करते हैं, रिसेप्टिव स्किल्स एंड प्रोडक्टिव स्किल्स, राइट। रिसेप्टिव स्किल्स में आता है लिसनिंग एंड रीडिंग, और प्रोडक्टिव स्किल्स में आता है आपका राइटिंग एंड स्पीकिंग। अब कहेंगे कि रिसेप्टिव स्किल्स क्या होता है, तो रिसेप्टिव स्किल्स होता है कि जब हम किसी चीज को ले रहे होते हैं, लेते हैं, तो वहां पे हम रिसेप्ट कर रहे हैं, उसको रिसीव कर रहे होते हैं, राइट। और प्रोडक्टिव करने का मतलब क्या होता है कि हम उसको क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, राइट। उसको हम प्रोडक्टिव स्किल करते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने देखा होगा कंपनी या फैक्ट्री जो भी है, उसमें हम क्या डालते हैं, रॉ मटेरियल उसके लिए हमें चाहिए होता है, राइट। और यहां पे जो प्रोसेसिंग मशीन लगा होता है, उससे निकल के फिर जाके प्रोडक्शन होता है, राइट। ये प्रोडक्शन आपका होता है। तो यहां पे हमने देखा कि 3 चीज काम कर रहा है। एक होता है कि रॉ मटेरियल जो दिया जा रहा है, बीच में प्रोसेसिंग हो रहा है, राइट, और उसके बाद से प्रोडक्शन हो रहा है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो हमारा माइंड जो है ये प्रोसेसिंग एरिया है, ठीक है। ये माइंड में हम क्या लेते हैं, हमें माइंड को क्या चाहिए, लिसनिंग चाहिए, प्रोसेस करता है लिसनिंग, जो भी हम सुनते हैं या जो भी हम देखते हैं, और रीडिंग ये जाता है हमारे माइंड के अंदर। और क्या इससे होता है कि हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, हमारे माइंड के अंदर इंफॉर्मेशन पैटर्न बन जाता है लेने का, राइट। दूसरा है थॉट्स हमारा बढ़ता है। तीसरा होता है पैटर्न अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन पैटर्न है, सेंटेंस पैटर्न बन जाता है। जैसे कि एक बच्चा ग्रामर नहीं जानता है या कोई पर्सन है, तो अगर हम कहें कम हियर, तो समझ जाएगा कि वो बुला रहा है, क्योंकि हम एक इशारा भी कर रहे हैं, तो एक ऑब्जर्व भी कर रहा है। समझ में आया, तो ये क्या कर रहा है, ऑब्जर्व भी कर रहा है। तो हम रिसेप्टिव में क्या कर देते हैं कि हम इन चीजों को देखते हैं, ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं, हम उसको पैटर्न को भी समझ में आ रहा है कि ये कह रहा है और कम ईयर कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आने के लिए कह रहा है, राइट। तो ये पैटर्न समझना होता है। अब हम आगे बात करें कि प्रोडक्टिव स्किल्स जो होता है, इसमें आता है राइटिंग। मतलब ये जो हमें आता है, जो भी हमें आता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, जो भी हमें आता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो राइटिंग लिख करके हो या बोल करके हो। इसीलिए दोनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो हम नहीं सीख पाएंगे, राइट। तो सपोज कीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। काफी लिसनिंग कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, बच्चे कहते हैं कि मैं तो काफी पढ़ता हूं, समझ जाता हूं, लेकिन क्या है यहां पे हम ये जो है प्रोडक्टिव स्किल को नहीं ला पा रहे हैं, हम लिख नहीं पा रहे हैं, राइट, एक्सप्रेस नहीं कर पाते और स्पीकिंग नहीं कर पाते। इसलिए क्या हो जाता है, वो पैसिव मोड में चला जाता है, हमारा माइंड पैसिव मोड में चला जाता है, एक्टिव में नहीं होता है। लेकिन सपोज कीजिए कि आप इस पे भी फोकस कर रहे हैं और इस पे भी फोकस कर रहे हैं, तो आपका माइंड क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और आप फ्लुएंट स्पीकर बन जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि रिसेप्टिव स्किल्स एंड प्रोडक्टिव स्किल्स में बैलेंस लाना। अब ये जो है ना, मैं इसके अगले वीडियो में बताऊंगा कि आखिर रीडिंग कैसे करें, क्या स्ट्रेटेजी होती है रीडिंग को समझने का, बोलने का, लिसनिंग क्या होता है, लिसनिंग कैसे समझे, राइट। तो ये सब अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिसेप्टिव स्किल्स क्या होता है, प्रोडक्टिव स्किल्स क्या होता है। थैंक यू।